माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल कुरिन्थियों का पत्र का एक इंट्रोडक्शन क्लास क्यों लिखा, 2 पत्र हम लोगों को आज अवेलेबल है, लेकिन कुल मिलाकर के इन 2 पत्र से पता चलता है कि 2 और पत्र लिखा था। उसका क्या उद्देश्य है, ये सब कल के क्लास में मैं बता करके दिया था। एक बार और याद करना है, जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस कुरिन्थ में करीब 18 महीना 1.5 साल रहा और वहाँ पर जो कलीसिया स्थापित किया, और वो कलीसिया ग्रीक रोमन जो संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों का है, इसलिए अंधविश्वास का, मूर्ति पूजा का, व्यभिचार का, और विशेषकर ये जो कुरिन्थ शहर है एक ऐसा सिटी है जहाँ पर विदेशी लोग आना जाना है, बंदरगाह है, इस कारण व्यापार बिजनेस सेंटर है। वो पाप को भी इस प्रकार बढ़ने दिया, और ऐसे जगह पर संत पौलुस 18 महीना रह करके उन्हें सिखाया, प्रभु की ओर लेके आया। छोटे छोटे कलीसिया, विशेषकर जो घरों में कलीसिया चलता था, ऐसा छोटे छोटे अनेकों कलीसिया ग्रुप वहाँ कुरिन्थ में स्थापित कर वो आगे बढ़े थे। लेकिन उनको पता चला उनके बीच में कुछ झूठे शिक्षक लोग घुस आया। संत पौलुस ने जो सिखाया, जो कलीसिया ने सिखाया, उसका विपरीत सिखाने वाले जो लोग, हम लोगों को कई चीज़ें इस बाइबल के अंदर से ही ये बात पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए पहला कुरिन्थी, सेकंड कुरिन्थी, पूरा कुरिन्थी का पत्र आप लोग ध्यान से बैठ करके थोड़ा सा पढ़ना। ये जो बातें बता करके दे रहा है उसको मन में रख करके जब आप इस कुरिन्थियों का पत्र पढ़ेंगे तब वो बातें समझ में आएगा, क्या इसका उद्देश्य है, क्या है इसका मतलब। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बोला था, पहला कुरिन्थी अध्याय 5 के अंदर हम लोगों को मिला, संत पौलुस बोलता है मैंने इससे पहले आपको एक पत्र लिखा था। इसका मतलब फर्स्ट कुरिन्थी ये पत्र लिखने के पूर्व में संत पौलुस ने और पत्र भी लिखा था, क्योंकि वहाँ के लोगों का जीवन उतना अच्छा नहीं था कुरिन्थ के, इसलिए उन्हें अनुशासन में लाने के लिए, पाप से उन्हें दूर रखने के उद्देश्य से संत पौलुस ने पहले एक पत्र लिखा। लेकिन उस पत्र का कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिला। मतलब यहां से संत पौलुस पत्र भेजा, लेकिन उन लोगों ने उस पत्र को उसी प्रकार एक्सेप्ट नहीं किया, जीवन में बदलाव नहीं लाया। उसका पीछे का एक कारण है, कई झूठे प्रचारक लोग तब तक उसके अंदर घुस आया और उन लोग उनके तरीके से सिखाना भी शुरू किया। इसीलिए संत पौलुस सेकंड वाला पत्र लिख रहा है, अर्थात फर्स्ट कुरिन्थी लिख रहा है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 1 से लेकर के 13 तक पढ़ेंगे, और साथ ही साथ
फर्स्ट कुरिन्ती अध्याय 16 वाक्य 15 से 17 तक पढ़ेंगे, तब हमें पता चलता है कि ये जो सेकंड में जो लिखा हुआ ये पत्र फर्स्ट कुरिन्ती, ये पत्र किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संत पौलुस भेज रहा है। और फर्स्ट कुरिन्ती अध्याय 16 के अंदर हम लोगों के पढ़ने के लिए मिलता है, उनको संत पौलुस को कुरिन्थ के कलीसिया से किसी ने कोई पत्र लिख करके कुछ बातें पूछा था, उसका रिप्लाई भी इस पत्र के अंदर फर्स्ट कुरिन्ती में संत पौलुस लिख करके दिया। उदाहरण के लिए अध्याय 7 विवाह के विषय में और साथ ही साथ विवाह जो नहीं करने वाले के विषय में और विधवाओं के विषय में सब उसी के अंदर है। अर्थात किसी ने खत लिख करके संत पौलुस से जो पूछा उसके उत्तर में पहला कुरिन्ती अध्याय 7 को संत पौलुस ने लिखा। इस प्रकार सवाल का जवाब भी हम लोगों को इसके अंदर मिलेगा। और दूसरी बात है, वहां से वहां रहने वाले किसी के द्वारा भेजा गया खबर संत पौलुस को मिला, कुरिन्थ में वे लोग आपस में लड़ने के विषय में, ये भी संत पौलुस के इस पत्र से हम लोगों को पता चलता, मुझे पता चला आप लोग आपस में लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते हैं इस प्रकार का, तो उसका भी उत्तर के रूप में संत पौलुस लिख रहा है। पहला कुरिन्ती अध्याय 4 वाक्य 17 के अंदर, पहला कुरिन्ती अध्याय 4:17 के अंदर क्रिस्त के विषय में मैंने जो कुछ सिखाया वो एक पिता के रूप में, देखो एक पिता के समान अपने बच्चों को किस प्रकार सिखा रहे उसी प्रकार मैंने सिखाया था। और वाक्य 15 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और उस बात को संत पौलुस याद दिलाते हैं, मैं तुम लोगों के पास जब 1.5 साल वहां रहा तब मैं एक पिता के समान तुम लोगों को सिखाया, उसको सबको याद करो। ये सब बोल करके संत पौलुस ये पत्र को लिखा। और पहला कुरिन्ती अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को बताता है, तुम लोग मेरा अनुसरण करो। मैं 18 महीना वहां रह करके जो जीवनचर्या किस प्रकार निभाया, किस प्रकार जीवन जिया, मेरे उस जीवन को तुम लोग अनुसरण करो। यू फॉलो मी, क्योंकि मैं मसीही का फॉलोवर हूं, मैं क्रिस्त के समान जीवन जी रहा हूं, इसलिए तुम लोग मेरे जैसे जीवन जियो। ये सब इस पत्र में लिख करके बता रहा है। इसका मतलब है इस फर्स्ट कुरिन्ती के अंदर कुरिन्थ की कलीसिया में क्या क्या सुधार की जरूरत है उसके ऊपर संत पौलुस जोर डाल रहा है। और उन लोगों से मिले हुए प्रश्नों का उत्तर लिखा है। और संत पौलुस को अन्य लोगों के द्वारा, विशेषकर क्लोवी के जो लोग हैं उनके द्वारा कुछ खबर मिला, ऐसा ऐसा बोल करके भी लिखा हुआ है। ये उसका भी वो जो खबर मिला है उसके अनुसार भी संत पौलुस उन लोगों को पत्र में लिख करके भेजा। कहा जाता है ये फर्स्ट कुरिन्ती पत्र जब उनको मिला, पढ़ करके उनका एक प्रकार का थोड़ा सा मन परिवर्तन हुआ, उन्हें दुख लगा, क्योंकि एक पिता के समान डांट उसके अंदर मिल रहा है। उनके सुधार के लिए कोशिश कर रहा है, सुधार लाना है, ये कोशिश उसके अंदर होता हुआ। तो संत पौलुस इस कारण उनको भी दुख लगा, अभी जाकर के मिल लेते हैं, ये सोच करके उन लोगों से मिलने का, ये भी हम लोगों को पहला कुरिन्ती अध्याय 16 के अंदर मिलेगा। तुम लोगों से मिलना चाह रहा था लेकिन नहीं मिल पाएगा। तब संत पौलुस तिमोथी को भेजा। तिमोथी जब वहां पर पहुंचा, ये हम लोगों को प्रेरित चरित अध्याय 19 में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रेरित चरित अध्याय 19 में भी 20-22 वाक्यों में जब पढ़ेंगे, वहां पर तिमोथी वहां पर जब पहुंचा तो पता चला कुछ झूठे प्रचारक लोग, झूठे नबी लोग वहां पर घुस आया हुआ है। कुरिन्थ के लोग संत पौलुस का पत्र का सही रिस्पॉन्स ना करना और अंधविश्वास में
और जो संत पौलुस ने सिखा करके जो गया उसके फॉलो ना करने के कारण ये झूठे प्रचारक लोग हैं। तिमोथी से ये खबर जब मिला, संत पौलुस को फिर से दुख आया और तुरंत कुरिन्थ पहुंचने का निर्णय करते हैं। यदि हम लोग 2 कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 23 से आगे पढ़ते जाएंगे, अध्याय 2 तक अगर पढ़ते जाएंगे, वहां पर हमें पता चलता है कि उन संत पौलुस को कितना दुख लगा और वो जल्दी वहां पहुंचना चाह रहे। उसी प्रकार अध्याय 12 का वाक्य 14 में और अध्याय 13 का वाक्य 1 से 2 तक यहाँ पर सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि संत पौलुस पर पहुंच रहा है। पहुंच करके देखा तो वहाँ ऑलरेडी कुछ ऐसा प्रचारक लोग संत पौलुस के खिलाफ कुरिन्थ के लोगों के मन में भर दिया, ये कोई अपॉस्टल नहीं है, इनका तिरस्कार कर दो बोल करके। वही हुआ, संत पौलुस को बड़े दुखी हो करके लौटना पड़ा। 2 कुरिन्थी का अध्याय 12 वाक्य 14, अध्याय 13 वाक्य 1-2 सब में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। इसका कारण है वहां के झूठे कुछ नबी बोल करके, झूठे नबी, उनका जो शिक्षा जो संत पौलुस और जो कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार नहीं था। और विशेष रूप से 2 कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 4 में कुरिन्थ की कलीसिया संत पौलुस के खिलाफ बोलने लगे और उस विश्वास, जो विश्वास संत पौलुस ने उन लोगों को दिया था, उस विश्वास के खिलाफ लोग जीवन जीता हुआ और तुमको ये अपॉस्टल नहीं बोल करके भी तिरस्कार किया करके हम लोगों को वहां पढ़ने के लिए मिलता है। 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 1 में, अध्याय 2 का वाक्य 5 से आगे 7-8 तक और अध्याय 7 का वाक्य 8 से 13 तक, ये सब जगहों पर हम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए संत पौलुस ने फिर निर्णय किया अब मैं कुरिन्थ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें अपमानित कर निकाल दिया था। तो उन्होंने अपने हृदय व्यथा से आंसू बहा करके एक और पत्र लिख रहे हैं। मैंने कल के क्लास में बोला था, उसको तीसरा पत्र बोला जाता है, आंसू भरा हुआ पत्र। वो पत्र तीतुस के हाथ में दे करके उन्हें भेजा, कुरिन्थ भेजा, तुम इसको ले जाओ कुरिन्थ की कलीसिया में उसको पढ़ करके सुनाना। 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 3 से 9 तक, उसी प्रकार अध्याय 7 वाक्य 8 से 12 तक अगर पढ़ेंगे, इसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 13 से आगे है ना, आंसू भर करके ये जो लिखा हुआ वो जो पत्र है, तीतुस वहां लेकर के गया, वो पत्र आजकल नहीं है, इसके बाद जो लिखा हुआ पत्र ही है। इसका मतलब 1 कुरिन्थी और 2 कुरिन्थी है। ये वाला आंसू भरा हुआ पत्र आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके विषय में संत पौलुस लिखा है, तीतुस के हाथ में भेजा करके लिखा है। तीतुस वहां पर पढ़ करके सुनाया, संत पौलुस का हालचाल बताया। इसमें कुरिन्थ की कलीसिया फिर से रिटर्न हुआ, उनका मन परिवर्तन हुआ और तीतुस वापस आकर के संत पौलुस को इस विषय में बता रहा है। आज वे लोग पश्चाताप किया, आपका निंदा किया, अपमान किया, इसके लिए वे लोग पश्चाताप कर रहा है और उनको ये समझ में आया है कि जो झूठे नबी लोग आकर के जो आपके विरुद्ध में बताया वो गलत है करके। ये रिपोर्ट हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 13 से आगे, इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। तब संत पौलुस तीतुस से क्रेत में मिला था, ये बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। क्रेत में मिला था तो संत पौलुस फिर से वहां जाना चाह रहा है। देखो, पहले अपमानित कर करके भेजा, पौलुस ने निर्णय किया था अब मैं कुरिन्थ नहीं जाऊंगा,
लेकिन उनका मन परिवर्तन को देख करके जब तीतुस ने क्रेत में ये बात बता करके दिया, तो क्रेत में था उस समय पर पौलुस का मन में फिर से कुरिन्थ में जाने की इच्छा हुआ। उस इच्छा से संत पौलुस अगला एक और पत्र लिखता हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसी को सेकंड कुरिन्थी का पत्र, अर्थात अभी चौथा पत्र है, ये पत्र लिखा और उसके द्वारा कुरिन्थ के कलीसिया में संत पौलुस को और ज्यादा महत्व दिया और उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। उन लोग अपना मन परिवर्तन करते हैं। तो ये था पहला कुरिन्थी लिखने का उद्देश्य और सेकंड कुरिन्थी पत्र जो लिखने का। तो फर्स्ट कुरिन्थी का मतलब हो गया सेकंड में लिखा हुआ पत्र, और सेकंड कुरिन्थी का मतलब हुआ चौथा पत्र है एक्चुअली, लेकिन अवेलेबल अभी ये दो ही है। आज के इस क्लास में पहला कुरिन्थी में उन अध्यायों में क्या क्या कहाँ है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। हमें मालूम है 16 अध्याय है पहला कुरिन्थी में। अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 9 तक उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसी पार्ट के अंदर वाक्य 1 से 9 तक अगर हम पढ़ेंगे, कुरिन्थ के उस कलीसिया में क्या क्या कमियां हैं, इसको यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में ही संत पौलुस लिख करके बताता है। अध्याय 1 का वाक्य 10 से लेकर के अध्याय 6 का वाक्य 20 तक जो मेन पार्ट का ये पार्ट, पहला भाग हम लोग बोल सकते हैं, मेन पार्ट का पहला भाग है। उसमें हम लोगों को कुरिन्थ की कलीसिया के गलतियों को गिना गिना करके और उससे आप लोग कैसे बाहर निकलना है, ये शिक्षा देता हुआ हमें मिलेगा। सबसे पहले धार्मिकता में तुम लोग किस प्रकार नीचे गिर गया है, किस प्रकार पराजित हुआ है, और इसके बाद इससे उठने का क्या तरीका है, ये अध्याय 6 वाक्य 20 तक इन बातों पर लिखा हुआ है। इसका मतलब कुरिन्थ की कलीसिया कैसे है और उसमें कैसे परिवर्तन लाना है, इसके विषय में। अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 11 तक, अध्याय 7 से लेकर के 11 तक का बात कुरिन्थ से सवाल किया था। उन लोगों में जो डाउट था, उस डाउट को जो सवाल किया था उसके जवाब में लिखा है। अध्याय 7 विशेष रूप से हमें मालूम है वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, यदि कोई विवाह करता है तो कैसे जीवन जीना है, यदि कोई विवाह नहीं करता है तो कैसे जीना है, यदि किसी के जीवन साथी का मृत्यु हो गया इसके बाद कैसे जीवन जीना, ये सब बातें बता करके देने वाला अध्याय है पहला कुरिन्थी अध्याय 7। और वो उन लोगों का सवाल था, उसके जवाब के रूप में इसको लिखा। अध्याय 7 के बाद अध्याय 8 के अंदर हमें मालूम है मूर्ति पूजा के विषय में और मूर्ति को अर्पित जो बलि वस्तु, जो भोजन है, उसको जो ग्रहण करने के विषय में, ये सब बातें, ये भी वहां से सवाल किया गया, उसका उत्तर में दे रहा है, उससे कैसे निकलना है। और अध्याय 10 में किस प्रकार अपने जीवन में उसको उतारना है, क्रिस्त के मेज से और अपदूत के मेज से तुम लोग नहीं खा सकते, ये सब सिखा करके वहां पर सिखा रहा है, वहां पर बता कर दे रहा है प्रैक्टिकली आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है। और अध्याय 11 में आकर के हमें मालूम है प्रार्थना समुदाय में किस प्रकार आपका व्यवहार होना चाहिए और प्रार्थना समुदाय में
वचन की घोषणा कर रहा, वो वचन को सुनना और जीना, और साथ ही साथ प्रभु भोज मनाने के विषय में संत पौलुस सिखाते हैं। प्रभु भोज को कैसे मनाना चाहिए और योग्य रीति से उसको ग्रहण करना, अन्यथा उसके द्वारा दंड मृत्यु हो सकता है। ये सब सिखाने वाला अध्याय है पहला कुरिन्थी अध्याय 11। अध्याय 12, 13, 14 को अगर हम देखें, वहां पर न्यूमेटोलॉजी हम लोगों को मिलेगा। न्यूमेटोलॉजी माने पवित्र आत्मा का ईश शास्त्र। पवित्र आत्मा का वरदानों के विषय में अध्याय 12 है, तो अध्याय 14 में विशेष रूप से भाषा का और भविष्यवाणी का वरदान के विषय में जो बता रहा है। तो अध्याय 12 और अध्याय 14 के बीच में अध्याय 13 ईश्वरीय प्रेम के विषय में बताने वाला, वो पवित्र आत्मा का एक फल। इसका मतलब दोनों के बीच में जैसे सैंडविच बनाकर रखा है, प्यार को बीच में रख करके लोगों को परोसता हुआ हम लोगों को मिल रहे हैं। अध्याय 15 के अंदर एस्कटोलॉजी, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, क्रिस्त का जी उठना हुआ, इसका मतलब है पहले क्रिस्त ने जी उठ करके हम सबों को हमारे मृत्यु के बाद क्रिस्त के समान जी उठना है, और क्रिस्त के समान हम लोग भी स्वर्ग में ईश्वर का दर्शन करना और स्वर्गदूत जैसे रहने के विषय में वहां पर बता रहा है। वाक्य अध्याय 15 को वाक्य 1 से 11 तक क्रिस्त के पुनरुत्थान के विषय में ही बता करके दे रहा है। इसके बाद वाक्य 12 से आगे क्रिस्त का जो जी उठना, क्रिस्त में जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको भी इसी प्रकार जी उठने की कृपा मिलेगा, ये बता करके दे रहा है। और क्रिस्त जी उठ करके स्वर्ग गया, इसी प्रकार हम सबों को भी क्रिस्त में जो विश्वास करता है उन सबों को इस प्रकार मुक्ति मिलेगा, उसका एक गारंटी दे रहा है। अध्याय 16 जो है वो कुरिन्थी का पहला पत्र का जो लास्ट पार्ट है, उसके अंदर यरूशलेम के लिए धन इकट्ठा करने के विषय में और नमस्कार बोलना और प्रार्थना करना, ये अंतिम भाग में मिलेगा। तो पहला कुरिन्थी का 16 अध्याय, उसका मुख्य बातें क्या क्या है, इसके अंदर हम लोगों को यही मिला है। संत पौलुस पहला कुरिन्थी का ये पत्र लिख करके वहाँ के कलीसिया को कुछ मॉरल बातें सिखाया, उनमें क्या क्या कमियां हैं उसके विषय में बता करके उससे बाहर निकलने का और नया जीवन कैसे जीना है, और एक पारिवारिक क्रिस्तीय परिवार का जीवन कैसे होना है, विवाह कैसे है, अगर विवाह नहीं करते हैं तो कैसे पवित्र जीवन जीना है, किसी के जीवन साथी का मृत्यु हुआ तो कैसे, ये सब बोल करके, और मूर्ति पूजा के विषय में, प्रभु भोज के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, सब बहुत ही सुंदर टीचिंग वाला पोर्शन है फर्स्ट कुरिन्थी। तो यदि आपको ये बात समझ में आया है, इसको मन में रख करके आप लोग पहला कुरिन्थी अध्याय 1 से लेकर के 16 तक थोड़ा मन लगा करके पढ़ना, ताकि और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है, मेरे पास अनेकों सवाल आए हुए हैं, मैं एक एक कर करके आगे क्लासों में देते रहूँगा। तो प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।